अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, व्यवसाय उर्दू के साथ आपका मेज़बान अली नूर मज़हर हाज़िर खिदमत है। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि गिलगित बल्तिस्तान का लैंडस्केप, गिलगित बल्तिस्तान का जोग्राफियाई ख़द व ख़ाल जो है, इस एतबार से हम देखें तो गिलगित बल्तिस्तान एक ज़री ख़त्ता है। शहरी आबादी दो शहरों पर मुश्तमिल है, गिलगित और स्कर्दू। 80 से 90% इलाका जो है यहाँ पे दही आबादी पर मुश्तमिल है। शहरी इलाकों के लोगों का जो है रहन सहन है, उनका रोज़मर्रा का जो है गुज़र बसर गवर्नमेंट जॉब्स पे डिपेंड करता है, और फिर थोड़ी बहुत जो है उनकी जो है प्राइवेट सेक्टर में या कारोबार की शक्ल में वो अपना दिन जो है ज़िंदगी के अयाम गुजार रहे होते हैं। दही आबादी के जो मेजॉरिटी है वो या तो ज़राअत से वाबस्ता है और या फिर जो है माल मवेशी के साथ उनका उठना बैठना है। नाज़रीन, अगर हम बात कर लेते हैं यहाँ पे ज़राअत में, तो यहाँ पे अब तक की जो सबसे अच्छी प्रोडक्शन जो कि पाकिस्तान की मार्केट तक पहुँच चुकी है, यहाँ की लोकल जो है गिलगित बल्तिस्तान के सब्ज़ी या फ्रूट्स में से, तो गिलगित बल्तिस्तान के सबसे पहले जो है आलू जो है इस वक्त पाकिस्तान की मार्केट और इंटरनेशनल मार्केट तक पहुँच चुके हैं। अगर हम फ्रूट्स की बात करते हैं तो पाकिस्तान की मार्केट में गिलगित बल्तिस्तान की चेरी ने एक नाम बनाया है, एक ब्रांड के तौर पे जो है पहचानी जाती है। नाज़रीन, इस वक्त भी सीज़न स्टार्ट हो रहा है आलू का। गिलगित बल्तिस्तान डिज़ास्टर मैनेजमेंट ने जो है अलर्ट भी जारी किया है फ्लड का। मुख्तलिफ़ जगहों में बारिशें हो सकती हैं, रोड ब्लॉक हो सकते हैं। नाज़रीन, सालाना जो है गिलगित बल्तिस्तान की एक बड़ी आबादी जो आलू की काश्त करती है, जो अपने साल भर का ख़र्चा इसी आलू के सीज़न में आलू के काश्त के ज़रिए पूरा करती है, और सालाना तकरीबन जो है हर साल इस सीज़न में बारिशों की वजह से, फ्लड की वजह से किसी न किसी तरह जो है रोड ब्लॉक हो जाते हैं, सैलाब की ज़द में आके या बारिशों की वजह से मुतासिर होते हैं, जिसकी वजह से जो मुकामी ज़मींदार हैं जो अपनी गुज़र बसर इन्हीं सब्ज़ी से, इसी आलू से करते हैं, वो शदीद मुश्किलात का शिकार हो जाते हैं। और इसी बहाने से जो व्यापारी हैं वो रेट भी जो है इनको मार्केट रेट से बहुत कम करके जो है उनसे ये सब्ज़ी ख़रीद लेते हैं। हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान को इस हवाले से जो है पेशगी जो है कोई इक़दामात उठाने चाहिए ताकि इन लोगों के नुकसानात से जो है बचा जा सके। नाज़रीन, ऑल ओवर अगर हम बात कर लेते हैं गिलगित बल्तिस्तान में ज़राअत की पोटेंशियल, ज़राअत क्या, और इसमें जो है हुकूमत की मावनत या इंतज़ामिया की मावनत के हवाले से, तो गिलगित बल्तिस्तान में कोई खातिर ख्वाह मावनत या सपोर्ट हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान या महकमा ज़राअत की जानिब से नज़र नहीं आ रही है। अनफॉर्चुनेटली एक महकमा है जिसमें एक सेक्रेटरी साहब और 3 डायरेक्टर्स हैं, लेकिन जो फैसिलिटेशन हमारे फार्मर्स को इस महकमे के ज़रिए होना चाहिए था वो नहीं हो रहा है। जो फ़ायदे जो ज़राअत के ज़रूरी शोबे के एक्सपर्ट्स इन आम किसानों तक, आम ज़मींदारों तक अपनी एक्सपर्टीज़ को पहुंचाना चाहिए था, वो नहीं पहुंचा पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमारे किसान, हमारे जो ज़मींदार हैं इस तरह के जो है आलू की काश्त कर लेते हैं, चेरी के जो है फल को वो करते हैं, तो वो उनको जो है अगर महकमे की तरफ से एक प्रॉपर गाइडलाइन मिल जाए, उनको बीज के हवाले से, उनको मुख्तलिफ़ एरियाज़ के हवाले से, उनका उस एरिया की आबोहवा के हवाले से ये बताया जाए कि कौन से एरिया में, किस आबोहवा वाले इलाके में कौन सी जो है फ़सल, कौन सा अनाज बेहतर रहेगा, गंदम की फ़सल किस एरिया में अच्छी हो सकती है, आलू की फ़सल किस एरिया में अच्छी हो सकती है, चेरी का फल जो है किस एरिया में अच्छा हो सकता है, खुबानी कहाँ बेहतर हो सकती है, सेब, आड़ू, अंगूर कहाँ बेहतर हो सकता है। अगर थोड़ी बहुत अगर कंट्रीब्यूशन महकमा ज़राअत की तरफ से या हुकूमत गिलगित बल्तिस्तान की तरफ से इन किसानों को
پہنچے، ان کو ملے، تو یقیناً وہ ایک اچھی خاصی انکم جنریٹ کر سکتے ہیں اس کے ذریعے۔ اگر ناظرین ویسے بھی گلگت بلتستان کے اندر جو ہے سورس آف انکم ہمارے پاس کوئی پرائیویٹ سیکٹر تو ہے نہیں کہ جس سے ہم جو ہے ملازمتیں حاصل کر سکے اور ہماری روزگار کا ذریعہ بن سکے۔ لیدے کے گورنمنٹ سیکٹر ہے، اس کے علاوہ ہمارے پاس کوئی الٹرنیٹ آپشن نہیں پایا جاتا ہے۔ تو اسے میں ہمارے پاس سالانہ پاکستان بھر سے اور دنیا بھر سے ہزاروں کی تعداد میں ہمارے جو یوتھ ماسٹر سے فارغ ہو کے ایم بھی پی ایچ ڈی کر کے اپنے آبائی علاقوں میں واپس آ جاتی ہے۔ ان کے لیے کوئی روزگار کا موقع فراہم نہیں ہو سکتا، یا لا محالہ سال 2 سال 3 سال کے بعد وہ نوجوان مایوسی ان میں پھیلے گی۔ الٹرنیٹلی جو ہے وہ جب کسی بھی علاقے میں مصروفیت نہیں ہوتی، لوگوں کی تعداد بغیر مصروفیت کے بڑھتی ہے، تو وہاں پہ فتنے فساد بڑھتے ہیں۔ جب معاشرے کے قریب لوگ جو پڑھے لکھے لوگ فارغ ہو کے گلی کوچوں میں ہوں گے، تو یقیناً کہ وہ نگیٹیو ایکٹیویٹیز میں بھی انوالو ہوں گے۔ اس طرح جو ہے آپ جو ہے ان کو کسی بھی طرح جو ہے آپ انڈر اسٹیمیٹ نہیں کر سکتے۔ تو حکومت گلگت بلتستان کو اسپیشلی ہماری یوتھ کو ان کے مستقبل کو سیکیور کرنے کے لیے ان کو پلان کرنا چاہیے، کوئی ایسا روڈ میپ دے ان کے لیے۔ سیاحت کے حوالے سے کا جو شعبہ ہے اس کو فعال کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمارے یونیورسٹیز میں، ہمارے کالجز میں اس طرح کے جو ہے سبجیکٹس پڑھانے کی ضرورت ہے، تاکہ ہماری یوتھ اس علاقے کے ڈائنامکس، اس علاقے کے لینڈسکیپ، اس علاقے کی جغرافیہ اور آب و ہوا کے مطابق آگے بڑھ سکے۔ یہاں پہ جو ہے ہماری یوتھ کسی نگیٹیو ایکٹیویٹیز میں انوالو نہ ہو، اور ہماری یوتھ اپنے پوٹینشیل کے ذریعے گلگت بلتستان کی ترقی اور پاکستان کی ترقی میں اپنا رول پلے کرے۔ ہمارے زمیندار، ہمارے کسان اپنی انکم جنریٹ کر کے اپنی پروڈکٹس کے ذریعے جو اپنی پروڈکشن کو بڑھا کے حکومت گلگت بلتستان اور حکومت پاکستان کی معاونت کر سکے۔ اسپیشلی میں درخواست کروں گا حکومت گلگت بلتستان کے مقتدر شخصیات سے، اتھارٹیز سے، کہ وہ محکمہ زراعت کو جو ہے تھوڑا سا اسٹرینتھن کرے، ان کی کیپیبلٹی بڑھائے، ان کی جو تعداد ہے ان کو بڑھائے، تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگ اس محکمے سے مستفید ہو سکے، وہ گائیڈ کر سکے، اور لوگ زیادہ سے زیادہ اس ذریعے سے انکم حاصل کر سکے، تاکہ گلگت بلتستان ترقی کرے اور پاکستان ترقی کرے۔ آج تک کے لیے اتنا۔ نیکسٹ پروگرام میں پھر کسی ٹاپک کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اپنے میزبان علی نور مظہر کو اجازت دیجیے۔ اللہ نگہبان۔